तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर जो होते हैं वो हाजिन को बरी कर देते हैं और जहां पर जाइनो स्ट्रेटजी से कहते हैं कि सभी लोगों को ये कमांड दे दो कि कोई भी अगर जहां पर थर्ड प्रिंस के पास्ट के बारे में बात करेगा उसकी पूरी की पूरी फैमिली को इरेडिकेट कर दिया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर थर्ड प्रिंस को इस बात से बरी किया जाता है और साथ ही हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है अपनी पास्ट की मेमोरीज में डिवेल होता है, क्योंकि जब वो चून हाजिन था उस वक्त उसने अपने दोस्त की फैमिली को मार डाला था जो कि उसे लगता है कि उसने गलत किया था। और अभी यहाँ पर जब उसे होश आती है तो टी हाउस के ओनर को बचाने के चक्कर में उसकी बॉडी बुरी तरह जख्मी होती है और वो बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है। तो वो कहता है मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बुरा सपना देखा। तो जब वो उठता है तो इसी के साथ ही पिनल्ला हाल मास्टर उसके पास होते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि टी हाउस ओनर का क्या हुआ। तो वो कहता है कि टी हाउस ओनर बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी वजह से उनकी जान बच पाई है, बाकी के सभी लोग वहाँ पर से निकल गए थे। फिर साथ ही वो उसे बताते हैं कि बाकी के सभी प्रिंस और प्रिंसेस वो भी ठीक है, लेकिन उनके पास काफी सारे जो उनके गार्ड्स थे वो सभी लोग, उनमें से काफी सारे लोग मारे गए हैं। बिजक डीमन स्क्वाड के भी काफी सारे लोग मारे गए हैं। उन प्रिंस और प्रिंसेस को बचाते हुए उन सभी लोगों की जान गई, जबकि उनमें से कुछ निर्दोष लोग जैसे कि नौकर और नौकरानियां वो लोग भी इस ब्लास्ट में नहीं बच पाए। और साथ ही वो हाजिन को बताता है कि तुम्हारे बारे में जो लोगों का पब्लिक ओपिनियन है वो भी अच्छा नहीं है। वो सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में जो सोच रहे हैं वो काफी ज्यादा गलत है। तुम्हारे बारे में जो बातें हैं वो भी यहाँ पर इनर सिटी से आउटर सिटी तक फैल चुकी है, यानी कि अंदर और बाहर सभी लोगों को इस बारे में पता चल चुका है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तकरीबन 50 लोग थे जो कि मुझसे नफरत रखते थे। वो 50 लोग जो कि यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे, उनमें से काफी सारे मर चुके हैं। अभी भी तुम यहाँ पर कह रहे हो कि उनमें से 3 लोग बच गए हैं। उन 3 लोगों को भी जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि मॉकबी की डेथ के बाद अब यहाँ पर इसकी वजह से कुछ ज्यादा ही केओस मचने वाली है। यानी कि मॉकबी जो था उन सभी का लीडर था और उसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग और भी ज्यादा गुस्से के साथ उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। पिनल्ला हाल मास्टर से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम अभी भी यहाँ पर कल्ट लीडर बनना चाहते हो? तो वो से कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा रिजॉल्व अगर स्ट्रांग है तो फिर तुम यहाँ पर कल्ट लीडर बन सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर तुम सिर्फ एक मॉकबी की वजह से कि उसकी फैमिली मर गई और उसके बाद तुम यहाँ पर ये फैसला करोगे तुम कल्ट लीडर बनने के लायक नहीं हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम कल्ट लीडर बनकर यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे पाओगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मॉकबी यहाँ पर मुझे कल्ट लीडर बनने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहा था? नहीं, वो यहाँ पर किसी किस्म की सक्सेशन की फाइट में हिस्सा नहीं ले रहा था, बल्कि उसके पास एक अलग ही रीजन थी। उसके पास एक अपनी वजह थी जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से एंड के ऊपर उसने यहाँ पर खुदकुशी कर ली। जबकि मैंने उससे माफी भी मांग ली थी और साथ ही उसे यहाँ पर इस बात का वादा भी दिया था कि मैं उसकी फैमिली को दोबारा से रीबिल्ड करने में उसकी मदद करूंगा, लेकिन उसकी फैमिली की प्राइड उसके लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसे पता था कि अपनी फैमिली के लिए बदला लिए बिना अगर वो मर जाता है तो आगे जाकर अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाएगा। इसी वजह से उसने यहाँ पर अपना बलिदान दे दिया और उसके लोगों ने जो मुझसे नफरत करते थे, जिनके साथ मैंने बुरा किया था, उन सभी लोगों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया और अपने प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस को साबित किया कि वो लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं अपने लोगों के लिए अपना बलिदान भी दे सकते हैं। यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसने यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ किया, क्योंकि पास्ट में इस इवेंट को मिटा दिया गया था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, थर्ड प्रिंस ने जो कुछ भी उनकी फैमिली के साथ किया वो सब कुछ हिस्ट्री से मिटा दिया गया, जिसकी वजह से उनको किसी ने याद नहीं रखा और इसी वजह से उसने यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय किया ताकि सभी लोग हिस्ट्री में इसको याद रखें, सभी लोग याद रखें कि मॉक फैमिली के साथ थर्ड प्रिंस ने क्या किया था और उसके बाद उनकी फैमिली का बदला लेने के लिए मॉक बी ने अपने लोगों के साथ मिलकर थर्ड प्रिंस के साथ क्या किया था। तो मास्टर गू से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर पास्ट के थर्ड यंग मास्टर के बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान था, क्योंकि वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता था। और अभी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में वैसी ओपिनियन रखता हूँ। मैं कंप्लीटली तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम किसी वक्त भी यहाँ पर चेंज हो सकते हो और तुम्हारे अंदर का वो डेविल फिर से जाग सकता है। तो पिनल्ला हाल मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर पिनल्ला हाल का मास्टर हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर क्रिमिनल को देखकर ही पहचान जाता हूँ कि वो क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में एक बात तो कंफर्मली कह सकता हूँ कि तुम दोबारा कभी अपनी जिंदगी में वैसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है। इसी वजह से और हमारा हाजिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर साथ ही मास्टर गू से कहते हैं कि अब यहाँ पर इस तरह का चेहरा बनाना बंद करो, तुम यहाँ पर अपनी मेडिसिन खाओ पियो, जाकर रेस्ट करो ताकि जल्दी से फिर से उठ सको। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। इसके साथ ही गार्ड पैलेस से एक कैरेज वहां पर आती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या, ये तो मार्शल पैलेस से यानी मार्शल गार्ड पैलेस से यहाँ पर एक कैरेज आई है, इसका मतलब यह है कि डीमन गार्ड मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं और इस टाइम के ऊपर मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब वो मुझे डांटेंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। तो डीमन एम्परर जो होते हैं उसे अपने सामने बिठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर फिर से मुझे एक हेडेक दे दी है, लेकिन तुम सभी लोगों को मैंने पकड़ लिया है जो लोग यहाँ पर तुम्हारे पास्ट के बारे में बात कर रहे थे और मॉकबी और उसके जितने भी साथी थे वो सभी लोग अब पकड़े गए हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे पीछे की सारी मैस को क्लियर कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, क्योंकि ये कल्ट के लिए है और अगर यहाँ पर रिबेलियन होती है तो उसके बाद में यहाँ पर ये सब कुछ कैसे चलने दे सकता
सकता हूँ। ये बात तो मुझे शुरुआत से ही पता थी, मैंने बस यहाँ पर इस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हाजिन कहता है क्या तुम्हें शुरुआत में सब कुछ पता था? अगर तुम्हें पता था फिर तुमने यहाँ पर ये सब कुछ किया क्यों नहीं? तो डीमन एम्परर से कहते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ पता था, ये सब कुछ मुझे पता था, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैंने पहले यहाँ पर इन सभी लोगों को क्यों नहीं पकड़ लिया? तुम इस बार में भूल जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बार में कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि एंड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ बुरा किया था तो मुझे यहाँ पर उन्हें अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। मुझे मॉक फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना चाहिए था क्योंकि मैंने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार डाला था। उनके फैमिली फ्रेंड्स और उनके फैमिली के बच्चों और उनके बूढ़ों को मैंने मारा था। जबकि डीमन एम्परर से कहते हैं कि और ये मेरी भी गलती है क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर और मैंने यहाँ पर तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया, इसी वजह से ये मेरी गलती बनती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ बल्कि डीमन एम्परर भी हूँ और दोनों तरह से मेरी गलती बनती है कि मेरे डिसाइपल ने ये सब कुछ किया और ऊपर से डीमन एम्परर होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मेरी डिवाइन डिमांड डीमन कल्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मैं नजर रखूं या फिर उसे होने से रोकूं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम से निकलते हुए देखा है, मैंने इन सभी प्रॉब्लम से जूझते हुए तुम्हें देखा है और मैं यहाँ पर इस सबसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर देख रहा था कि तुम इस बारे में क्या करते हो। मैं देखना चाहता था कि तुम इस मसले से कैसे निपटना चाहते हो और तुमने यहाँ पर इस मसले से बहुत अच्छे से निपटा है। तुम ऑलरेडी एक शार्प ब्लेड बन चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे एक शार्प ब्लेड को यहाँ पर शीट के अंदर दबा कर रखने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग तुम्हारे जैसे ब्लेड को बाहर निकालें। एक तेज ब्लेड को दोबारा से तेज नहीं किया जाता क्योंकि वो दोबारा से डल हो जाता है। हाजिन उसे कहता है कि कट लीडर आपको यहाँ पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सारी की सारी मेरी गलती थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंने यहाँ पर ये सब कुछ अपनी वजह से किया था और अपनी वजह से मुझे यहाँ पर इसको हैंडल करना था। डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन जो होना था वो तो हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसका पछतावा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जितना तुमने इसका पछतावा महसूस कर लिया उतना ही काफी है। अब बाकी की सारी जिंदगी तुम इसी पछतावे में, इसी दुख में तो नहीं गुजार सकते। तुम्हें आगे डीमन एम्परर बनना है। क्या तुम यहाँ पर सारी जिंदगी यहाँ पर मॉक फैमिली के गुलाम बनकर गुजार दोगे? तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा तरस के लायक लग रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सिचुएशन में तुम्हारे इस चेहरे को देखकर खुश हो रहा हूँ? हाजिन उसे कहता है कि असल बात यह है कि मैं अपने पास में कुछ भी नहीं जानता कि पास में मैंने ऐसा क्या कुछ किया है। मुझे नहीं पता कि पास में मैंने कुछ और भी क्राइम्स किए होंगे जिनकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। डीमन एम्परर से कहते तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेने वाले हो? अगर तुम वाकई में यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हें यहाँ पर कंफर्ट मिले या फिर उन सभी लोगों को कंफर्ट मिले जिन लोगों के साथ तुमने बुरा किया है। और उसके लिए तुम यहाँ पर एक काम कर सकते हो, इसी जगह के ऊपर यहीं पर मर जाओ। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ ताकि उन सभी लोगों को उनका इंसाफ मिल जाएगा। यहाँ पर उसके बाद कल्ट के लोगों के सामने तुम्हारी पावरफुल डेथ को अनाउंस कर दूंगा कि थर्ड यंग प्रिंस ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसने मॉक फैमिली के और बाकी के सभी लोगों के साथ जिन लोगों के साथ बुरा किया था उन सभी को इंसाफ दिलाने के लिए तुमने ये किया है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए मरना चाहते हो या नहीं? तो यहाँ पर एपिसोड 128 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।